नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जारी है। मानसून सत्र की तैयारी को लेकर चर्चा हो रही है। सीएम योगी भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद हैं। सभी विधायकों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। इस सर्वदलीय बैठक के दौरान ही मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में किस तरीके से मानसून सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाए ताकि अहम मुद्दों पर बातचीत हो सके। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। बीजेपी विधानमंडल दल की जो बैठक है वो जारी है और इस बैठक के दौरान सभी विधायक मौजूद हैं। साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद हैं। इस बैठक के दौरान तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, लखनऊ से सामने आई है। तो मानसून सत्र की तैयारी को लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि देखा जाता है हमेशा ही जब भी मानसून सत्र की शुरुआत होती ही पहले ही दिन हो हंगामा होता है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचता है, लेकिन इस बार जो सर्वदलीय बैठक हो रही है और मानसून सत्र को लेकर बातचीत हो रही है, तैयारियों को लेकर बातचीत हो रही है ताकि मानसून सत्र सही ढंग से चल सके, सभी मुद्दों पर चर्चा हो सके। और कई ऐसे बिल होते हैं जिसको लेकर भी मंथन होता है। तो कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसी को लेकर ये अहम बैठक। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, बैठक को लेकर क्या सारा जानकारी आपके पास? देखिए, कल उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और उस शुरुआत से पहले आज उसकी पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी के धर्मपाल मौजूद हैं। वहीं सभी विधायक और मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। काफी अहम बैठक है, इस लिहाज से मानी जा रही है। दरअसल विपक्ष जिस तरीके से रणनीति बना रहा है सत्ता पक्ष को घेरने की, वहीं दूसरी तरफ आज इस विधानमंडल दल की बैठक में ये तय हो रहा है कि आखिर विपक्ष की रणनीति का किस तरह से जवाब देना है। विपक्ष के जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम जो आरोप हैं, उसका किस रणनीति के तहत जवाब दिया जाए, उसको लेकर आज ये मंथन हो रहा है। काफी अहम बैठक मानी जा रही है उत्तर प्रदेश भाजपा के विधानमंडल दल की। और जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है उस लाइन पर रहना है, यानी कि कल जो विपक्ष मुद्दे उठाएगा, विपक्ष जिस तरीके से घेरने के काम करेगा, उसको सधी हुई रणनीति से उसको जवाब देना है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि विधानसभा सत्र बेहतर तरीके से चल सके और जो तमाम प्रस्ताव हैं उनको आसानी से पास कराया जा सके। इसको लेकर ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, महामंत्री संगठन धर्मपाल हैं, सभी एमएलसी, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के और योगी सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी मौजूद हैं। और जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, चाहे वो निषाद पार्टी हो, संजय निषाद भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं अपना दल एस से आशीष पटेल जो कि कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। बिल्कुल संकेत, क्योंकि ये बैठक हर लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है और हमेशा ही देखा जाता है कि जब भी मानसून सत्र की शुरुआत होती है पहले ही दिन हो हंगामा हो जाता है। और इसी को देखते हुए ये देखा जा रहा है ताकि मानसून सत्र ढंग से चल सके, सभी मुद्दों पर चर्चा हो सके, किसी बिल को लेकर बातचीत होनी है तो उस पर भी बातचीत हो सके। लेकिन हर बार विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति के साथ जो है वो विधानसभा पहुंचता है। सदन में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी और आप सरकार के साथ है। किस तरह से जवाब सदन में दिया जाएगा विपक्ष? देखिए, समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता की समस्या से लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए ज्वलंत मुद्दों पर, उस पर ध्यान नहीं है। 40 जिले में किसान की धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। उनको पानी की समुचित व्यवस्था कैसे हो, इस पे लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, उस पे लड़ना चाहिए कि यहाँ कैसे निजात मिले। बाढ़ और किसान का मुद्दा उन्होंने रखा है आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें आप भी मौजूद थे। नहीं रखा है, मुख्यमंत्री भी तो बहस करने के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पे चर्चा हो,
सुझाव आवे अच्छे, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब सभी विधायकों की तरफ से सुझाव आते हैं तो अच्छी चीज़ें छन के आती हैं। जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड में जल रहे हैं, आकाशीय बिजली के दबाव में जल रहे हैं, तो वो कैसे बेहतर किया जाए, इस पे चर्चा हो। नहरों का पानी अगर टेल तक नहीं पहुंच रहा है, हेड में शुरू है अपनी पूरी क्षमता से लेकिन टेल तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो वहाँ कैसे पहुँचे, इस पे चर्चा करने की जरूरत है। शायद ये भी कह रहे हैं कि इस बार टमाटर पे खूब चर्चा होगी, 300 के पार पहुंच चुका है। वो तो क्रिकेट खेलते हैं सदन में, वॉलीबॉल खेलते हैं, कार्टून बनाते हैं, यही ना करते हैं। तो सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर को आप सुन रहे थे। संकेत हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। संकेत, बैठक लगातार जारी है लेकिन विपक्ष अपनी रणनीति काफी पहले से तैयार कर लेता है सरकार को घेरने की। इस बार क्या उम्मीद, वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर सरकार को घेरने की विपक्ष कोशिश कर सकता है? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी ने वो तमाम मुद्दे स्पष्ट भी कर दिए हैं और आज की जो सपा की विधानमंडल दल की अपनी बैठक थी उसमें सभी विधायकों को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर ये निर्देशित किया कि जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इस पर घेरा जाए विपक्ष को। ये इस रणनीति से समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगी। वहीं सत्ता पक्ष इसका पूरी तरीके से जवाब देने के लिए ही ये आज विधानमंडल दल की बैठक है। आखिर किस रणनीति से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, जो विपक्ष के तमाम मुद्दे उठाएंगे उन मुद्दों को लेकर किस तरीके से जवाब देना है, किस रणनीति से जवाब देना है, और जो कामकाज किए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से उनको मजबूती से किस तरह से रखना है। विपक्षी पार्टियां तमाम तरह के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगी। इस बैठक में तय हो रहा है कि आखिर विपक्ष के उन सवालों का, उस हंगामे का किस तरह से जवाब देना है जिससे बेरोक टोक सत्र चल सके और जो तमाम अहम प्रस्ताव हैं उनको पास कराया जा सके। दरअसल ये मानसून सत्र है, काफी अहम सत्र माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और इस सत्र में कई अहम प्रस्ताव रखे जाने हैं, इन पर चर्चा होनी है। विपक्ष ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि हंगामे के आसार हैं, सत्ता पक्ष को घेरने की विपक्ष पूरी तरीके से कोशिश करेगा और इसको लेकर आज लोक भवन में ये बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की और इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एमएलसी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। इनको चाहे वो महामंत्री संगठन हो, वो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। भूपेंद्र चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो बताएंगे कि आखिर पार्टी की लाइन क्या है, किस तरीके से अपनी बात को रखना है जब विपक्ष हंगामा करे, किस तरीके से इस हंगामे से निपटना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार वो कहते भी आए और आज जो बैठकें हुई, आज भी लगातार दिन भर बैठकों का दौर चला विधानसभा में, चाहे वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो या सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की कि सत्र को बेहतर तरीके से जो कल से शुरुआत हो रही है इसको चलाया जा सके और जो अहम प्रस्ताव है उनको पास कराया जा सके। आज विधानमंडल दल की बैठक में भी यही मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनको यही बात बताई जाएगी, यही रणनीति तय की जाएगी कि विपक्ष के सवालों का जवाब देना है मजबूती से। जो योगी सरकार ने बेहतर कामकाज जनता के लिए लगातार कर रही है उनको मजबूती से रखना है सदन में और इसके अलावा जो विपक्ष जिस तरीके से हंगामा करता है, जो मुद्दे उठाता है, उन मुद्दों से भी कैसे निपटना है, ये इस बैठक में तय हो रहा है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए संकेत। और यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विपक्षी दलों में सपा, आरएलडी और बसपा और साथ ही कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं और स्पीकर सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से सीएम योगी और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। सपा की ओर से मनोज पांडे, बीएसपी से उमाशंकर सिंह और कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना मौजूद रहे। इसके अलावा सुबह सपा की ओर से ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी की ओर से संजय निषाद और जनसत्ता दल से राजा भैया शामिल हुए हैं। इस बैठक में सदन को शांतिपूर्वक चलाने पर जोर दिया गया। सर्वदलीय बैठक को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोनों सदन चले, इसको लेकर सरकार की ओर से प्रयास है। हमें विश्वास है विपक्ष जनता के हित में वही आचरण दिखाएगा जिसकी जरूरत होती है।
कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जो भी तय हुआ है कल से शुरू होने वाले सत्र में, उसके अनुसार सदन व्यवस्थित ढंग से चले। दोनों सदन, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, ये सरकार की ओर से यही प्रयास है और हमें विश्वास है कि प्रदेश की जनता के हित में विपक्ष भी अपना वही आचरण दिखाएगा जो एक रचनात्मक, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होती है। वहीं विपक्ष द्वारा सत्र के काम को समय को लेकर भी कई सवाल उठाए गए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पलटवार किया, जिस पर संजय निषाद ने कहा कि परंपरा तो इन्हीं लोगों ने शुरू की थी। परंपरा तो यही लोग डाले हैं ना, कैसे किसे चलता है। बसपा के समय क्या था, कितना चलता था, सपा के समय, आज हम लोग तो उससे अधिक चला रहे हैं ना। वो हमारे अध्यक्ष जी का जितना है चलता रहता है, लंबा चलता है, रात में चलता है, ऐसी चर्चाएं होती हैं। पहली बार है कि इतने लोगों को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। पहले तो बस खाली प्रमुख लोग बोलते थे, बाकी लोग खाली बैठे रहते थे। आज सबकी आवाज़ को हम एक नए इस प्लेटफार्म पर हमारी सरकार बोलने का अवसर दे रही, बहुत बड़ी बात है। और विपक्ष का काम है, खाली विपक्ष का काम है वो विरोध करना, उसका विरोध नहीं करा तो किस बात का विपक्ष है। इसके लिए उनका जो विरोध है वो कोई अवरोध नहीं पैदा हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जनता के विश्वास पर है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता का विश्वास होता है, इसलिए हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता ने हमें अवसर दिया। वाराणसी के ज्ञानवापी में चौथे दिन का सर्वे जो है वो खत्म हो चुका है। चौथे दिन एएसआई की टीम ने करीब 7 घंटे तक कई हिस्सों का सर्वे किया है। सूत्रों के मुताबिक चौथे दिन एएसआई ने व्यास तहखाने में सर्वे किया और इसमें कई धार्मिक खंडित देव विग्रह मिले हैं। मगरमच्छ की खंडित मूर्ति भी एएसआई ने देखा है। एएसआई ने चौथे दिन तीनों गुंबदों की मैपिंग भी की है। 3D इमेजिंग, स्केलिंग, जीपीआर तकनीक से ये सर्वे किए जा रहे हैं। अब कल सुबह फिर 9 बजे एएसआई की सर्वे की शुरुआत होगी। तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी सर्वे का चौथा दिन पूरा हो चुका है। कल फिर सुबह 9 बजे से सर्वे शुरू हो जाएगा। 4 हफ्ते का वक्त मिला है। इस 4 हफ्ते में ही सर्वे का काम पूरा करना है। इसके बाद ज्ञानवापी सर्वे को लेकर रिपोर्ट भी सौंपनी है। बहुत अच्छा रहा, प्रतिदिन की तरह आज भी हो रहा था। हम लोग का कार्य है वहाँ पे बैठ के देखना। हम लोग देख रहे थे, भोले का नाम जप रहे थे, अपने भोले का नाम जपते जा रहे थे, काम अपना पूरा होता जा रहा था। एएसआई टीम अपना काम निपुणता से करना जानती है, तो हम लोग को कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं। वो अपना काम कर रहा था, बखूबी कर रहा था। हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। मैं सीता साहू, हमारी तीनों और महिलाएं, हमारे अधिवक्तागण पूरी तरह संतुष्ट है। मुस्लिम पक्ष भी सहयोग कर रहा था पूरी तरह से। सर्वे में टाइम लगेगा, आप लोग को भी पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एडवोकेट कमीशन की सर्वे की तरह नहीं है जहाँ पे हर दिन कुछ मिल जाए। टाइम लगेगा इसमें, और काम चल रहा है, सब काम चल रहा है। सारी मशीनों का प्रयोग हो रहा है। जो कोर्ट में मॉडर्न टेक्निक्स और सारी मशीनों का वर्णन है वो सारी तरह से काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल में नहीं दे सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर कहा कि सर्वे होने पर बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एएसआई की ओर से जब अधिकृत रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब पूरी सच्चाई सामने आएगी। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय जिला न्यायालय ने सबके आदेश के क्रम में एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं, शिव भक्त के रूप में भी करता हूं। मूर्ति भी मिली है वहाँ पर, जो भी मिला हो मुझे भी ये नहीं मालूम है, लेकिन सर्वे हो रहा है तो बहुत कुछ मिलेगा। और जब अधिकृत रूप से एएसआई के द्वारा रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो वह और भी सच्चाई सबके सामने आएगी और विश्वास है मुझे कि सत्य की जीत होगी। धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से बीजेपी सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने कहा है आगरा जिला अदालत पर अपील करेंगे। कठेरिया ने कहा है सजा के खिलाफ आगरा जाएंगे। आपको ये बताते चले आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट ने साल 2011 में दर्ज एक मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उन्हें साकेत मॉल स्थित टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में उत्पात मचाकर तोड़फोड़ करने का दोषी पाया है।
डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। कोई इस तरह की घटना वहाँ पर घटित हुई नहीं, चूँकि बसपा सरकार थी और बसपा सरकार चाहती थी कि ये टोरंटो कंपनी का कोई विरोध ना करे, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर करके एक मैसेज देने के लिए हमारे ऊपर एफआईआर की गई है, जो पूरी तरह से राजनीतिक थी। उत्तर भारत में भारी बारिश के चलते रायबरेली की एनटीपीसी ऊंचाहार परियोजना की 3 यूनिट ठप हो गई है। एनटीपीसी ऊंचाहार की 1, 2 और 6 नंबर यूनिट को फिलहाल बंद कर दिया गया। कुल 1550 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली ऊंचाहार परियोजना में 3 यूनिट बंद होने से सिर्फ 630 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही हो रहा है। एनटीपीसी की जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देश पर 3 यूनिट बैंड हुई है और एनआरएलडीसी के निर्देश पर इसे दोबारा से चालू किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की नई तस्वीरें जारी कर दी हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये तस्वीरें जारी की। नागर शैली में बन रही खूबसूरत डिजाइन की ये तस्वीरें हैं। चंपत राय ने इसकी जो तस्वीरें हैं उसे जारी करते हुए लिखा कि मंदिर निर्माण कार्य के प्रगति की छाया चित्र। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अयोध्या में भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने रामलला के गर्भगृह के अंदर स्थापित खंबे में चांदी का सिक्का डाला और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों से भगवान राम के नाम की ईंट को मंदिर में जोड़ा है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा कल देर शाम अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक। तो अयोध्या दौरे पर यूपी के मुख्य सचिव, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और जो विकास कार्य किए जा रहे हैं अयोध्या में उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही रामलला हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन भी किया गया। खबर ललितपुर से है, जहां आवारा कुत्ते ने 2 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। बहन की हालत नाजुक है, उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। थाना जखोरा इलाके की ये घटना है। यहां भाई बहन घर के बाहर खेल रहे थे, तभी आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और कुत्ते ने पहले भाई पर हमला किया और जब उसकी बहन उसे बचाने के लिए आई तो उस पर भी हमला बोल दिया। लखनऊ से खबर मिल रही है, घर में विस्फोट से छज्जा गिरा है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घर में रखे थे आतिशबाजी के पटाखे। नगराम के हरदोइया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख रही हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जो है शुरू कर दी है। तो घर में विस्फोट से छज्जा गिरा है, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि गनीमत इस बात की रही है किसी तरह के हताहत की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते एटा जिले में अलग अलग जगहों पर 3 मकान गिर गए। मकानों के मलबे में दबने से 8 लोग घायल हो गए और जीसुखपुर में मकान की छत भरभरा कर गिर गई और इसके मलबे में दबने से 4 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। नगला खिल्ली में मकान गिरने से 2 बच्चों सहित 4 घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला सभी को और उधर थाना अलीगंज में कच्चा मकान गिरने से बड़ा हादसा टल गया। सभी घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। सोनभद्र में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है। इस घटना में ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल गया है। ट्रांसफार्मर जलने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। ओबरा शहर के सुभाष चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है।
बहुत ही भीषण आग लगती है। पीलीभीत में झमाझम हुई बारिश के चलते भले ही लोगों को गर्मी से राहत मिल गई हो, लेकिन चंद मिनट की हुई शहर में पालिका की सफाई व्यवस्था की मानो पोल खुलकर रह गई हो। बारिश के चलते सड़कों के साथ में कोतवाली भी सरोवर में तब्दील हो गई है। कई घंटे तक कोतवाली थाने के भीतर पानी भरा रहा और बाद में पालिका कर्मचारियों को बुलवाकर थाना परिसर से जल भराव हटाया गया। यही हाल शहर के निचले इलाकों की सड़कों के भी रहे। खबर दमदार में अभी के लिए बस इतना ही और आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं अब तक की हेडलाइंस।